राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे ब्रू पे। हम यहाँ पे करते हैं हर चीज़ का रिव्यू, चाहे वो फिल्म हो, एनिमेशन सीरीज़ हो, कुछ भी हो। तो आज हमने एक नई एनिमे ली है जिसका नाम है गोब्लिन स्लेयर। बेसिकली एक डार्क फैंटेसी एनिमे है और आर रेटेड है, तो बच्चे लोग इसे ना देखें इस वीडियो को और ना ही इस एनिमे को। तो अब मैं बताऊँगा इस एनिमे में क्या क्या होता है। बेसिकली इसके जनरल्स रहते हैं एडवेंचर और एक्शन। इसमें आर रेटेड सीन्स हैं, न्यूड सीन्स भी हैं, कुछ देखने को मिलेंगे आप अगर एनिमे देखते हैं तो। ये एनिमे आपको इंग्लिश डब भी मिल जाएगी। इस एनिमे में एक फैंटेसी वर्ल्ड की स्टोरी रहती है जहाँ पर लोग गिल्ड में रहते हैं और एडवेंचर्स करते हैं जिनसे उन्हें पैसा मिलता है और वो अपनी लाइफ गुजारते हैं। इसमें साइड कैरेक्टर्स भी होते हैं जो और फार्मिंग वगैरह अदर काम करते हैं। तो बेसिकली हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़की से जो एक प्रिस्टेस होती है। ये प्रिस्टेस जाती है एज एडवेंचर के लिए ज्वाइन करना चाहती है, तो इसे मिलती है वहाँ पे एक टीम जो बुला रहे होते हैं गोबलिन स्लेइंग करने। तो गोबलिन स्लेइंग के लिए इसे बुलाते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो। तो ये सब तीन लोग होते हैं, एक लड़की हो जाती है, तो ये चारों लोग जाते हैं गुफा के अंदर। अरे माँ चुदी पर ही अचानक बता रहे हो कर। उस गुफा के अंदर इन्हें कर लेते हैं गोबलिन एम्बुश। मतलब ये लोग आगे चले जाते हैं और गोबलिन इनको पीछे से पकड़ लेते हैं, पीछे से लगा देते हैं थप्पा और इनकी फट जाती है भाई साहब गांड बुरी तरीके से, क्योंकि फर्स्ट एडवेंचर होता है इनका। और इनके ऊपर गोबलिन पीछे से हमला कर देते हैं और उनकी मार ही लेते हैं एक तरीके से। इन सब की ले लेते हैं, इनका जो मेन वॉरियर हीरो होता है उसको मार देते हैं। जो अपनी प्रिस्टेस होती है वो बेचारी जैसे तैसे करके वहाँ से भाग रही होती है, तो उसके पीछे भी ये गोबलिन्स पड़ जाते हैं। पीछे जाते वक्त इसे मिलता है गोबलिन स्लेयर जो इसे उन गोबलिन से बचाता है। यहीं पे एंट्री होती है, बहुत ही बढ़िया एंट्री दी गई है भाई साहब लुंडे की, एकदम बढ़िया तरीके से दिखाया गया है कि ये बंदा कितना हेट करता है। और ये भाई जो गोबलिन मिलता है उसकी फाड़ता हुआ चलता है, उसको मारता हुआ चलता है, उसकी ले लेता है अच्छे से। इस बंदे के अंदर कोई दया नहीं है गोबलिन्स को लेके, इसके लिए गोबलिन्स को मारना ही इसकी ज़िंदगी का एक मकसद है। ये भाई साहब उनको मारता है, इस प्रिस्टेस को वहाँ से बचाता है और इस प्रिस्टेस को दिखाता है कि गोबलिन कितने बुरे हैं, किसी न किसी को तो इनका सफाया करना पड़ेगा। फिर आते है इसका आगे का सीन जहाँ पे इसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी दिखाई गई है कि गोबलिन स्लेयर की एक फ्रेंड होती है जो शहर चली जाती है, गोबलिन स्लेयर गांव में रहता है। बचपन की कहानी होती है, वो आप जानिए कि इसकी स्टोरी क्या थी जब आप एनीमे देखेंगे। फिर आता है इसमें सेकंड सीन जहाँ पे दोनों फ्रेंड बचपन वाले साथ होते हैं, गोबलिन स्लेयर और ये फिर इनमें थोड़ी बहुत ये डेली का अपना काम करते हैं। ये अपने फार्म पे काम करते हैं तो अपना फार्म का सामान चीज़ मिल्क वगैरह ब्रेड वगैरह बेचने जाते हैं मार्केट में। थोड़ा बहुत हमें गोबलिन की स्लेयर की लाइफ के बारे में पता लगता है। फिर आता है इसमें नेक्स्ट सीन जहाँ पे हमें पता लगता है कि गोबलिन स्लेयर से सभी जलते हैं, क्योंकि भाई साहब ये बंदा सिर्फ गोबलिन स्लेयरिंग करता है और कुछ नहीं। तो लोग सोचते हैं इसे क्या ही आता होगा, इसके अदर जो साइड क्वेस्ट हीरो हैं सब जलते हैं। बट गोबलिन स्लेयर की बैक स्टोरी बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है, जो आप इस एनिमे को देखेंगे तो पता लग जाएगा। और फिर गोब्लिन स्लेयर से मिलने आते हैं तीन लोग, एक एल्फ होती है, एक ड्वार्फ होता है और एक लिजर्ड मैन होता है। ये गोब्लिन स्लेयर को बताते हैं कि डेमन किंग फिर से जिंदा हो रहा है और हमें तुम्हारी मदद चाहिए उसको हराने में। ये बंदा साफ साफ बोल देता है गोब्लिन मारने हो तो बताओ, मैं नहीं आ रहा। तो ये बताते हैं हाँ गोब्लिन का भी हमें एक नेस्ट मिला है और उसे हमें ख़त्म करना है। तो ये गोब्लिन स्लेयर को साथ में लेके जाते हैं, उस नेस्ट में जाते हैं, उसमें वहाँ पे इन्हें गोब्लिन्स मिलते हैं। या गोब्लिन्स को तो मार देते हैं बट इन्हें बाद में वहाँ पे मिलता है एक ओगर। ओगर के बारे में गोब्लिन स्लेयर को कुछ नहीं पता होता क्योंकि इसने लाइफ टाइम ही गोब्लिन्स मारे होते हैं। बट ओगर भाई साहब इनकी क्या ही मतलब कितनी अच्छी तरह से इनकी बाट लगा देता है, गोब्लिन स्लेयर को एक कॉर्नर में घेर देता है, इन सब की फाड़ देता है। बट प्रिस्टेस आगे आती है, इन सब को गोब्लिन से थोड़ा बहुत बचाती है। इतने ही देर में अपना गोब्लिन स्लेयर भैया थोड़ा बहुत पोशन वगैरह होते हैं वो लेते हैं और फिर से फॉर्म में आ जाते हैं और फिर चढ़ जाते हैं भाई साहब ये ओगर के ऊपर। ओगर की क्या ही फाइट लेते हैं, क्या ही लेते हैं, सीधा उसके सीने पर चढ़ के उसके सर में तलवार घुसा देता है भाई साहब ये लोंडा। कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? फिर हमें दिखाया जाता है कि कैपिटल सिटी में कुछ हीरोज़ हैं जो डेमन किंग से लड़ रहे हैं। तो हमें साइड बाय साइड दिखाया जाता है कि डेमन किंग के साथ क्या सिचुएशन चल रही है और ऐसे ही अपनी एनीमे कंटिन्यू करती है। अपने गोब्लिन स्लेयर भैया को आता है न्योता एक वाटर सिटी से, जहाँ पे उसे बुलाया जाता है गोब्लिन स्लेयर के लिए। भैया अपनी पार्टी के साथ चले जाते हैं, तीन वो डवर्फ, लिजर्ड मैन और एल्फ के साथ और दो ये लोग। तो इन्हें वहाँ पे मिलती है एक गोल्डन मेडल जो होती है एक वॉरियर जिसने पहले डेमन किंग को जो आया था उसको हराया था। और उसके बाद से ये एज ए आर्क बिशप इस टेम्पल इस सिटी में रहती है। तो ये इन्हें एक टास्क देती है कि अंडरग्राउंड सिटी में से गोब्लिन ख़त्म करने हैं। ये पांचों जने गोब्लिन स्लेयर कर जाते हैं, तो इन्हें वहाँ पे नीचे एक और मॉन्स्टर मिलता है जो बेसिकली एक ड्रैगन और एलिगेटर कह लो से वो होता है। तो गोब्लिन स्लेयर बोलता है ये मेरा काम नहीं है, बट फिर भी वो वहाँ पे गोब्लिन दिखते हैं तो गोब्लिन स्लेइंग करता है, उन सबको मारता है।
बट वहाँ से निकलते टाइम वो उसे अपनी बैक स्टोरी बताता है कि मैं गोब्लिन स्लेइंग क्यों करता हूँ। बहुत ही इमोशनल सीन है, आपको देख के मज़ा आएगा। क्या इसकी स्टोरी है, आपको एनिमे देखने में बहुत ही मज़ा आने वाला है, मैं बता। तो अपनी पार्टी फिर दोबारा जाती है अंडरग्राउंड में गोब्लिन्स से लड़ने के लिए। बट अब की बार गोब्लिन्स पहले से तैयार रहते हैं और इन्हें एक कमरे में कर देते हैं बंद और इनके ऊपर छोड़ देते हैं जहरीली गैस। यहाँ पे अपने गोब्लिन भैया अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और अपनी इन सभी को बचाते हैं। हमें साइड बाय साइड इनकी एक थोड़ी सी बैक स्टोरी देखने को मिलती है कि इन्होंने कैसे कुछ ट्रेनिंग ली थी और ये किन्हें ट्रेन किया था। फिर वही बात है, गोविंद भैया अपना प्लान लगा के इन सबको लोगों को वहाँ से बचा ले जाते हैं। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और फिर ये जो दोबारा से अंडरग्राउंड में जाते हैं, इन्हें मिलता है एक एंशिएंट मॉन्स्टर जो किसी चीज़ की रखवाली कर रहा होता है। तो गोब्लिन भैया आपकी बार अपनी पूरी तैयारी करके आए हुए होते हैं, तो भाई साहब ये कर देते हैं उसके ऊपर हमला। ये कुछ नई टेक्निक्स यूज़ करते हैं। बाकी ये जो मॉन्स्टर होता है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहता है, इनकी वैसे ही फट जाती है इसको देख के। बट वही बात है, हमारे गोब्लिन स्लेयर भैया सब चीज़ का तोड़ पहले निकाल के चलते हैं। तो गोब्लिन भैया बोलते हैं डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका सामना हम आसानी से कर लेंगे। और ये भाई साहब इस मॉन्स्टर को देते हैं मार। फिर ये सब लोग भाई साहब ऐसे बैठे ही होते हैं, तो इन्हें मिलता है एक एंशिएंट रेलिक जो होता है एक मिरर जो ट्रांसपोर्ट करता है गोब्लिन्स को उनकी दुनिया से इस दुनिया में। बट गोब्लिन भैया बोलते हैं हमें इसको ख़त्म करना होगा और इसको ख़त्म करने के लिए हमें इसे तोड़ना होगा। बट ये सब कर ही रहते हैं प्लान की। गोब्लिन्स की आर्मी वहाँ पर आ जाती है। गोब्लिन्स की आर्मी देख के भाई साहब इनकी लिटरली फट जाती है कि अब क्या करना है। बट अपने गोब्लिन स्लेयर भैया भाई साहब डटे रहते हैं, बोलते हैं डरने की टेंशन नहीं है, तुम मेरा प्लान फॉलो करो सब हो जाएगा। और ये जैसे तैसे करके भाई साहब कैसे गांड घिस के वहाँ से निकल ही जाते हैं। फिर ये गोब्लिन्स ले जाता है उस आर्कएंजल के पास, उस बिशप के पास, उससे पूछता है तुम्हें ये सब पहले से पता था कि तुम्हारे अंडरग्राउंड में ये हो रहा है बट तुमने हमें बताया नहीं, क्या रीज़न है। तो बिशप इन्हें बताती है कि मेरी पास्ट स्टोरी में मैंने एक डायमंड किंग का सामना किया है, बट मेरे को इन गोब्लिन्स ने मेरे को भी हरेस्ट किया था, मेरे साथ भी रेप वगैरह किया था, मुझे उठा ले गए थे। तो इसकी साइड बैक स्टोरी बहुत ही ज़्यादा बुरी रहती है। गोब्लिन स्लेयर इसकी सुनता तो है बट वही अपना भैया सख्त लौंडा है, बिल्कुल नहीं पिघलते हैं। और ये वहाँ से उसको बोल के चला जाता है कि तुम्हें अगर आगे कभी भी काम हो तो तुम मुझे याद कर लेना। तो भैया वहाँ से आ जाते हैं वापस। तो इतनी बड़ी जंग जीत के आते हैं भाई, गोब्लिन्स की आर्मी को मिल के आते हैं भैया अंडरग्राउंड में। तो पार्टी तो बनती है, तो ये सभी लोग पार्टी करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आर्क बिशप इसको थैंक यू बोलती है कि तुम्हारे आने के बाद मेरे को ना ही कोई बुरा सपना आता है और गोब्लिन्स की भी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई हैं। साइड बाय साइड में पता चलता है कि सेंटर सिटी में उन्होंने डेमन किंग को हरा दिया है, पूरे देश में शांति है। तो वो सभी लोग मिलके भाई साहब सेलिब्रेशन करते हैं, पूरा दुनिया सेलिब्रेशन कर रही होती है कि डेमन किंग मर गया। तो भाई साहब जिन लोगों ने उसको मारा होता है उसको सबसे हाई रैंकिंग हीरो बना दिया जाता है और पूरी दुनिया भाई साहब कर रही होती है सेलिब्रेट। फिर अगली मॉर्निंग हमारे गोब्लिन स्लेयर भैया को मिलते हैं गोब्लिन्स के पैरों के निशान उस फार्म के पास जिसमें बेसिकली रहता है। तो इस बंदे की जाती है फट, क्योंकि इसने भाई साहब उनसे हमेशा गुफा में ही लड़ाई की थी, उन्हें कभी ओपन वर्ल्ड में फ़ाइट नहीं की थी। तो ये बोलता है भाई साहब इतने गोब्लिन से मैं नहीं लड़ सकता। ये अपनी फैमिली को जाने को बोलता है बट वो मना कर देती है। फैमिली इन द सेंस वो लड़की जो उसकी बचपन की फ्रेंड होती है उसके अंकल। बट ये बोलती है उसको मना कर देती है मैं नहीं जाऊँगी। तो गोब्लिन भैया भाई साहब बोलता है तो मैं लड़ूंगा। तो लड़ने के लिए भाई साहब ये जाता है लोगों से हेल्प मांगने। जैसे ही अपने भैया गोब्लिन भैया जाते हैं हेल्प मांगने, लोग इसे कर देते हैं मना। बट वही है, कुछ इसे डिमांड करते हैं, कुछ इसे कुछ मांगते हैं। गोब्लिन भैया बोलता है तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगा, और इन लोगों को कैसे ना कैसे करके मना लेता है। कुछ लोगों के ऊपर इसका भी कुछ कर्ज होता है जो आप एनीमे देखेंगे समझ जाएंगे, भैया ने हर किसी की हेल्प की होती है। फिर होता है भाई साहब लास्ट आर्क स्टार्ट, जिसमें होती है भाई साहब तगड़ी लड़ाई गोब्लिन्स और ह्यूमंस के बीच में। ये भाई साहब क्या ही तगड़ी लड़ाई रहती है, देखने में एकदम ही मज़ा आ जाता है भाई साहब। अपने गोब्लिन भैया इतना तगड़ा दिमाग लगाते हैं कि लगता है कि हाँ भाई साहब इस बंदे ने सिर्फ गोब्लिन स्लिंग बेसिक की है, बट इस बंदे के पास टैक्टिक्स है। भैया इतना बढ़िया प्लान तैयार करके चलते हैं भाई साहब। जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है हमें पता लगता है भाई साहब गोब्लिन भैया से बेशक गोब्लिन स्लिंग करते हो भाई साहब, इस लोंडे को ज्ञान है, ये लोंडा कर क्या रहा है, इस भैया को पता है भाई साहब कैसे किससे क्या पंगा लेना है, कैसे गोब्लिन की बजा के रखनी है। गोब्लिन करते हैं हमला, भैया अपना फुल प्रूफ प्लान सबको बता देते हैं। सब कुछ उस हिसाब से होता है। बंदे ने भाई साहब 10 साल गोब्लिन स्लिंग किया तो इसे पता होता है कब क्या होने वाला है गोब्लिन के हिसाब से। तो ये सब गोब्लिन की लिटरली बैंड उड़ा देते हैं। तभी फाइट के बीच में सब पूछते हैं भाई साहब अपने गोब्लिन स्लेयर भैया कहाँ हैं। तो इन्हें पता लगता है गोब्लिन स्लेयर भैया तो गए हुए हैं गोब्लिन बॉस से लड़ने, जो बेसिकली गोब्लिन किंग था, और गोब्लिन स्लेयर भैया उनसे लड़ रहे होते हैं। वहाँ पे साइड बाय साइड अदर साइड से वहाँ पे और गोब्लिन्स आ जाते हैं जो कि गोब्लिन वॉरियर कहलाते हैं। वो भाई साहब साइज़ में दुगने तिगने होते हैं इन बंदों से। तो भाई साहब फाइट शुरू होती है, वॉरियर्स उनसे लड़ते हैं और उनकी बजा देते हैं, एकदम फाड़ के रख देते हैं।
हमारे जो हमने बीच में कैरेक्टर्स देखे थे वो भी अपनी हाई परफॉर्मेंस दिखाते हैं कि वो क्यों इतने इम्पोर्टेंट हैं इस एनिमे में। फिर बाद में हमें दिखाया जाता है कि सारे वॉरियर्स गोब्लिन वॉरियर्स मर जाते हैं। फिर स्टार्ट होती है हमारी बॉस फाइट, जहाँ पे गोब्लिन स्लेयर भैया कॉर्नर हो चुके होते हैं इनका। फिर पता लगता है वहाँ पे आती है प्रिस्टेस, और प्रिस्टेस लेती है भाई साहब गोब्लिन किंग को कैद। जो प्रिस्टेस होती है वो गोब्लिन किंग के ऊपर कर देती है मैजिक कास्ट, जिससे वो भाई फंस के रह जाता है एक जगह पर। फिर हमारे गोब्लिन स्लेयर बताते हैं कि ये मेरा स्टार्टिंग से ही मेरा प्लान था इसको मारने का, मैं इसको ऐसे मारूंगा। तो भाई साहब तगड़ा ही दिमाग लगा रखा होता है हमारे गोब्लिन भैया ने, जिसे देख के बहुत ही मज़ा आता है। फिर वही बात है भाई साहब, एनीमे ख़त्म होती है, सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, खाना पीना खाते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सब लोग खा पी रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, सब लोग ड्रिंक्स करके भाई साहब मस्त भंडो रखे होते हैं। वहीं पे लास्ट में अपने गोब्लिन भैया अपना हेलमेट उतारते हैं, तब तो पैसे निकालते हैं और सब भाई साहब फैन हो जाते हैं भाई साहब लौंडे की शक्ल देख के। अगर भाई साहब आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स वगैरह शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आराम से कर लेना भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वीडियो देखो, मज़े लो। थैंक यू। और जैसे